हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चैतन्य और आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है आप फेसबुक पिक्सल का स्निपेट कोड या टैग कोड गूगल टैग मैनेजर में कैसे इंस्टॉल करें। ओके, तो ये हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल टैग मैनेजर ये डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लेना है और यहाँ पर आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। यहाँ पर मैंने GA4 का एक टैग इंस्टॉल ऑलरेडी कर लिया है। तो इसके वीडियो का लिंक मैं मेरे ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। तो आपको अगर GA4 का टैग इंस्टॉल करना है तो आप मैंने वो कैसे इंस्टॉल किया वो आप जाके देख सकते हो। ओके, तो आज की वीडियो में मैं टैग इंस्टॉल करने वाला हूँ फेसबुक पिक्सल का। ओके, तो मैं प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आता हूँ मेरे फेसबुक अकाउंट में। यहाँ पर आप देख सकते हो फेसबुक अकाउंट में मेरे अभी कोई भी टैग यहाँ पर इंस्टॉल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपका एड्स मैनेजर में जाना है और एड्स मैनेजर में जाके आपको चूज करना है इवेंट्स मैनेजर। यहाँ जाके एड्स मैनेजर में आइए और आपको चूज करना है। यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर भी दिखता है शॉर्टकट्स में। अगर यहाँ पर आपको कभी नहीं दिखा तो यहाँ पर आपको यहाँ पे दिखे हुए। यहाँ पर एक बार आप इवेंट्स मैनेजर में आ गए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कनेक्ट डेटा सोर्स करने का एक ऑप्शन दे रहा है। अगर आपका डेटा सोर्स ऑलरेडी कनेक्टेड है तो यहाँ पर आपको दिखाएगा, दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल हमारा डेटा सोर्स कोई भी है नहीं, इंस्टॉल भी नहीं है और कनेक्टेड भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डेटा सोर्स कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कनेक्ट डेटा पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हमारा क्या एप्लीकेशन है या मतलब वेबसाइट है, ऐप है, क्या इंटीग्रेशन करना है, ये सारी चीजों का फेसबुक हमें ऑप्शन देता है। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे वेब। ओके, मतलब हमें वेबसाइट इंस्टॉल करनी है। तो वेबसाइट के ऊपर टैग फेसबुक पिक्सल टैग इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर नेम दे देता हूँ हमारे डेटा सेट को। यहाँ पर एक बार नेम देने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके, यहाँ पर हो गया। यहाँ पर अभी आपको पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या है। ओके, यहाँ पर मैं आता हूँ। मेरे वेबसाइट का नाम मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक टैब पे ओपन करके रखा है। यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ और फेसबुक के टैग में आता हूँ। फेसबुक डैशबोर्ड पे आता हूँ। यहाँ पर मैं चेक करता हूँ और यहाँ पर देखिए अगर आपकी वेबसाइट सही डाली होगी तो आपको यहाँ पर देखिए डॉट आएगा। अगर आपने गलत डाली तो मैं भी यहाँ पर दे देता है सिग्नल की रॉन्ग है या मैच नहीं या फैच नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल हमारी वेबसाइट मैच कर रही होगा। यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए फेसबुक चेक कर लेता है और एक बार नेक्स्ट कर लेता है। ओके, यहाँ पर मैं एक बार डोमेन नेम चेक कर लेता हूँ। एक्चुअली मेरे डोमेन नेम के आगे स्लैश है लग रहा है। ओके, नहीं है। ओके, स्लैश नेम नहीं है, कोई इशू नहीं। यहाँ पर मैं अभी फिलहाल के लिए नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन पूछ रहा है, कनेक्ट मेटा पिक्सल एंड कन्वर्जन एपीआई और मेटा पिक्सल ओनली। ओके, तो यहाँ पर कन्वर्जन एपीआई हमें इंस्टॉल करना पड़ता है एक अलग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के प्लगइन के थ्रू। इसलिए यहाँ पर मैं आज के वीडियो में आपको सिर्फ मेटा पिक्सल ओनली दिखाने वाला हूँ। मेटा पिक्सल एंड कन्वर्जन एपीआई कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये भी मैं आगे आने वाले किसी वीडियो में करने वाला हूँ। तो यहाँ पर फिलहाल मैं मेटा पिक्सल ओनली ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पर वेटिंग फॉर एक्टिविटी यहाँ पर आपको इवेंट दिख जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए गो टू द डेटा सोर्स का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर मैं गो टू द डेटा सोर्स करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर एक कोड आपको मिल सकता है। ओके, यहाँ पर देखिए आपने एक बार आपका डेटा सेट क्रिएट कर दिया तो आपको यहाँ पर डेटा सोर्स में आना है और यहाँ पर फेसबुक देखिए ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन दे रहा है इंस्टॉल कोड मैन्युअली और चेक फॉर पार्टनर। यहाँ पर मैं जस्ट आपको एक चेक फॉर पार्टनर का एक डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। ओके, कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर आप कोई भी डैशबोर्ड आपके पास है, कोई भी CMS प्लेटफॉर्म है तो उसका अकॉर्डिंग आप चूज कर लेना। यहाँ पर गूगल टैग मैनेजर भी है लेकिन मैं आपको HTML कोड के थ्रू दिखाने वाला हूँ। ओके, फिलहाल के लिए हम गूगल टैग मैनेजर का डायरेक्टली यूज यहाँ पर नहीं करने वाले, लेकिन यहाँ पर मैं बैक एंड में करने वाला हूँ। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। अगर आपका वर्डप्रेस पे आप वर्डप्रेस पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो भी प्लेटफॉर्म है वो आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर फेसबुक आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दे देता है। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए ये मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आता हूँ ज्यादा वेबसाइट, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्टॉल कोड मैन्युअली ये ऑप्शन में सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो ईमेल इंस्ट्रक्शन, मतलब एक कोड आप डेवलपर डेवलपर को भी आप भेज सकते हो और डेवलपर के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं इंस्टॉल कोड मैन्युअली करने वाला हूँ ये वीडियो में। यहाँ पर इंस्टॉल कोड मैन्युअली करता हूँ। यहाँ पर देखिए कोड आ गया, कॉपी बेस कोड, कॉपी बिलो कोड। यहाँ पर देखिए उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया दिस पिक्सल कोड स्निपेट ऑफ जावास्क्रिप्ट दैट एडेड हेडर सेक्शन ऑफ योर वेबसाइट। तो
आपको एक कोड कॉपी करना है और आपके हेडर सेक्शन में ऐड करना है। लेकिन फिलहाल हमने गूगल टैग मैनेजर इंस्टॉल किया है हमारे वेबसाइट के ऊपर, इसलिए हम वेबसाइट के बैकएंड पे नहीं जाएंगे। हम जाने वाले गूगल टैग मैनेजर के डैशबोर्ड के ऊपर। ओके, यहाँ पर मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ। ओके, यहाँ पर मैं डैशबोर्ड पे आ गया। यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम नाम दे देते हैं फेसबुक पिक्सल। ओके, फेसबुक पिक्सल टैग। ओके, यहाँ पर मैं टैग कॉन्फ़िगरेशन पे जाता हूँ। यहाँ पर अभी आप देखोगे कि आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर सिर्फ आपको गूगल के टैग दिख रहे हैं यार। फेसबुक का टैग क्यों नहीं मिल रहा है यहाँ पर? अभी आपको देख रहे थे क्या? मैंने यहाँ पे पूरा स्क्रॉल किया है, लेकिन फेसबुक का कोई कोई भी टैग नहीं मिल रहा है। आप सोचे कि यार अभी इंस्टॉल कैसे करें? ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर दो वे है। यहाँ पर एक मैं आज के वीडियो में दिखाने वाला हूँ HTML, मतलब हमारे पास जावास्क्रिप्ट कोड है इसलिए। और यहाँ पर आपको अगर फेसबुक का टैग नहीं मिल रहा है ये लिस्ट में, तो आपको क्या करना है, डिस्कवर मोर टैग टैग आप कम्युनिटी टेम्पलेट गैलरी पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको फेसबुक पिक्सल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ओके, यहाँ पर आज थोड़ा टाइम ले रहा है, मे भी स्लो चल रहा है यहाँ पर, ठीक है कोई इशू नहीं। यहाँ पर लोड हो गया है सब। यहाँ पर फेसबुक पिक्सल आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर एक बार आपने फेसबुक से लेके, यहाँ पर आप देख रहे हैं फेसबुक पिक्सल, फेसबुक आर्चिव ये करके है। यहाँ पर ये टेम्पलेट आपको आपके गैलरी में इंस्टॉल करना है। ओके, एक बार आपका ये टेम्पलेट इंस्टॉल हो जाएगा, तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर आपको एकदम इजी है। अभी फिलहाल मैं आपको वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा फिलहाल इसको आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए ये मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर अभी हमें कोड मिला है ऑलरेडी, एक HTML या जावास्क्रिप्ट कोड जो भी है हमें मिला है। तो यहाँ पर अभी मैं आने वाला हूँ कस्टम HTML में, और जो कोड मैंने ऑलरेडी कॉपी किया है वापस एक बार कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए आपका फेसबुक पिक्सल ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा का पूरा कोड कॉपी हो गया। तो यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, और ट्रिगर पे जाना है और ऑल पेजेस के ऊपर क्लिक कर देना। ओके, यहाँ पर ऑल पेजेस पे क्लिक करने के बाद आपका कोड जस्ट इंस्टॉल हो गया। यस, आपका स्टेप खत्म हो गया। यहाँ पर एक बार आपको आके सिर्फ सेव करना है। ओके, और उसके बाद आपको क्या करना है कि एक बार टेस्टिंग कर लेनी है, यानी आपका कोड इंस्टॉल हुआ है नहीं ये आपको वेरीफाई कर लेना। ओके, यहाँ पर मैं इस बार भी आ जाता हूँ, प्रीव्यू एंड डिबग कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए गूगल टैग मैनेजर का एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर अभी आप देख सकते हो एक बार वेबसाइट कनेक्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर टैग ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा। एग्जैक्टली यहाँ पर देख सकते हो आप मेरे स्क्रीन के ऊपर गूगल टैग, गूगल एनालिटिक 4 टैग भी फायर हो रहा है और फेसबुक पिक्सल टैग भी फायर हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने इंस्टॉल किया है, तो वो एक्टिविटी भी फायर हो रही है। यहाँ पर मैं फेसबुक पिक्सल पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ। जो हमने HTML कोड डाला था वो भी हो रहा है। यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है आपका कोड फायर हुआ है कि नहीं। फ्री कंटेनर लोडेड पे यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए आपको फायरिंग स्टेटस दिखा देता है। ऑल पेजेस पे क्लिक हो गया, सक्सीड हो गया यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर आपको फायर होके ब्लू टिक का भी ऑप्शन आ गया। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल के लिए मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और आपको एक सेकंड वे अराउंड भी आपको फर्स्ट से दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने बेसिकली क्या किया कि डायरेक्ट कोड HTML स्निपेट कॉपी किया और डाल दिया। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि इस टेम्पलेट के थ्रू कैसे डाला जाता है। तो यहाँ पर मैं वो स्टेप इंस्टॉल करके आपको सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, ओके, यहाँ पर टेम्पलेट गैलरी पे आना है। ओके, यहाँ पर आपको फेसबुक पिक्सल का जो टेम्पलेट है आपको ही करना है, ऐड वर्कस्पेस करना है। यहाँ पर एक छोटा सा वार्निंग देता है, इसको आप इग्नोर कीजिए और ऐड कर दीजिए। ओके, ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको देखिए सिर्फ फेसबुक पिक्सल कोड ही पूछ रहा है, मतलब जो आपका एक वैल्यू होता है सिर्फ वही डालना है आपको। यहाँ पर आके HTML कोड या कुछ नहीं डालना है। अभी आप सोचोगे कि ये वैल्यू मुझे मिलेगी कैसे, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी अगर आपने कोड इंस्टॉल करके रखा है। तो यहाँ पर अभी देखिए मैं फेसबुक पिक्सल की वैल्यू यहाँ पर पे देखिए, यहाँ पर आपको कोड में आना है और यहाँ पर आपको एक कोड दिख रहा है वैल्यू, ये आपको वैल्यू यहाँ से मिल गई। ओके, तो यहाँ से आपको क्या करना है, सिर्फ कॉपी करना है। ओके, ये क्लोज कर देना है, न्यू पे आना है, टैग कॉन्फ़िगरेशन में आना है और यहाँ पर आप जस्ट स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है फेसबुक पिक्सल, इसमें आना है और यहाँ पे आके सिर्फ आपको कोड कॉपी पेस्ट करना है। और नीचे आके यहाँ पर देखिए इसमें आप कोई भी छेड़खानियां मत कीजिए, जस्ट वो आपको बेसिक इंस्टॉल करना है तो आप जस्ट बेसिक इंस्टॉल कीजिए, नीचे आके ट्रिगर कर देना है और आपको ऑल पेज पे ऐसा एक इंस्टॉल कर देना है। ओके, तो यहाँ पर मैं एक प्रोसेस डबल सिलेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक पिक्सल कोड इंस्टॉल कर दिया। ओके, तो यहाँ पर मैं फिलहाल के लिए ये प्रोसेस क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं यहाँ पर ये स्निपेट का ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर दिया, यहाँ पर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ।
वो आपको मैं बताऊंगा कि आपको आपके डेटा सोर्स से सिर्फ पिक्सल कोड मतलब पिक्सल वैल्यू आपको सिर्फ कैसी लेनी होगी आपको अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं फिलहाल थोड़ी एडवांस सेटिंग ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ऑल ऑन कर दी, कंटिन्यू करता हूँ। अभी यहाँ पर मैंने कोड तो इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पर वही बोल रही है कि आप एक बार आपने कोड इंस्टॉल किया है वो टेस्ट कर लीजिए। ऑलरेडी हमने गूगल टैग मैनेजर के थ्रू टेस्टिंग कर लिए, इसलिए यहाँ पर मैं अभी गो टू पिक्सल ओवरव्यू पे जाने वाला हूँ। ओके, एक बार पिक्सल ओवरव्यू पे गए तो यहाँ पर आपको देखिए कोड मिल जाएगा। ओके, कोड मिल गया। ओके, तो अभी आपको यहाँ पर देखिए डेटा डेटा सेट आईडी यहाँ पर देखिए आपकी मैच हो रही है क्या नहीं देखिए। यहाँ पर आप लास्ट 4 डिजिट याद रखें, 9693। वही कोड हमने यहाँ पे फेसबुक पे इंस्टॉल किया है क्या नहीं देख लेते हैं। यहाँ पर आप आइए और देख लेते हैं। 9693 ये नंबर था यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो फेसबुक पिक्सल में आ रहे हो। यहाँ पर आप देख सकते हो 9693 यही नंबर मैच हो रहा है। मतलब जो फेसबुक ने हमें स्निपेट दिया था वही कोड के ऊपर उन्होंने बैकएंड में सिर्फ हमें वैल्यू चाहिए, फेसबुक पिक्सल की वैल्यू चाहिए, उसके ऊपर ही उन्होंने वो डेटा सोर्स का डेटा सेट क्रिएट करके दे दिया। ओके, तो यहाँ पर आप इजीली यहाँ पर डैशबोर्ड पे आके यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है सेटिंग में जाके आपको जाना है और यहाँ पर आपको यहाँ से डेटा सेट कॉपी करना है। जस्ट दैट्स इट, आप ये कॉपी करोगे तो आप वो प्लगइन के थ्रू मतलब डीटीएम की जो गैलरी अभी मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पर आके आप टेम्पलेट के थ्रू भी इंस्टॉल इजीली ये से कर सकते हो। ओके, तो यही था आज के वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग फॉर वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं और नॉलेजफुल और टिप्स वाले वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ हर दिन, और आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो आप गूगल टैग मैनेजर के थ्रू बहुत सारी चीजें कर सकते हो, तो उसके ऊपर भी मैं बहुत सारी वीडियो ऐड करने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग फॉर वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टाटा।